हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं 5 पैसा ऐप के डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के चार्जेस के बारे में। अगर आपने 5 पैसा के अंदर अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खोल रखा है या फिर खोलने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको 5 पैसा के चार्जेस के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए जान लेते हैं 5 पैसा के अंदर कितने प्रकार के चार्ज लगते हैं। 5 पैसा के अंदर आपको 5 प्रकार के चार्ज लगेंगे। सबसे पहले आता है अकाउंट ओपनिंग चार्ज, नंबर 2 पे आता है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज AMC, और नंबर 3 पे आता है ब्रोकरेज चार्ज, और नंबर 4 पे है DP चार्ज डीमैट आउटगोइंग चार्ज, और नंबर 5 पे अदर गवर्नमेंट चार्ज। तो चलिए अब हम इन 5 चार्जेस के बारे में विस्तार से जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकॉन आ रही है उसे भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो चलिए अब जान लेते हैं 5 पैसा के अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। तो 5 पैसा में अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 0 रुपये चार्ज लगेगा, यानी कि फ्री है। अगर आप हमारे रेफरल कोड को वहाँ पे अकाउंट ओपन करते समय डाल देते हो तो आपको मिलेगा 250 रुपया फ्री और 0 ब्रोकरेज फर्स्ट 30 डेज के लिए। अब बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के बारे में। अगर आपकी होल्डिंग की वैल्यू लेस दैन 50,000 है या फिर आप 50,000 से कम पैसे से ट्रेड करते हो तो आपको 0 रुपये चार्ज लगेगा। अगर आपकी होल्डिंग की वैल्यू 50,000 से 2 लाख के बीच में है तो आपको 8 रुपीज़ पर मंथ या फिर 100 रुपीज़ पर एनुम का चार्ज लगेगा। अगर आप 2 लाख से ज़्यादा की ट्रेड करते हो तो आपको 25 रुपया पर मंथ का चार्ज लगेगा, AMC चार्ज। अब बात करते हैं ब्रोकरेज चार्ज की। तो 5 पैसा के अंदर आपको 20 रुपया पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का ब्रोकरेज चार्ज लगेगा। हमारा अगला चार्ज है DP चार्ज या डीमैट आउटगोइंग चार्ज। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि DP चार्ज होता क्या है। हमारे देश के अंदर 2 डिपॉजिट की है, एक NSDL और दूसरी CDSL। वो हमारे शेयर को संभालने का काम करती है और उसके बदले में हमसे कुछ चार्ज लेती है, उसे DP चार्ज कहते हैं। अब जानते हैं 5 पैसा के अंदर आपको कितना DP चार्ज लगता है। Whenever you sell stocks from your holdings, debit transaction charges applicable at flat 12 रुपीज़ 50 पैसा। यानी कि अगर आप अपने होल्डिंग में से कुछ शेयर बेच देते हो, डिलीवरी में खरीदे हुए कुछ शेयर्स को बेच देते हो तो आपको 12 रुपये 50 पैसा DP चार्ज लगेगा। अब हम बात करते हैं अदर गवर्नमेंट चार्जेस के बारे में। उसमें से एक है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो STT फॉर इक्विटी डिलीवरी 0.1% ऑन बाय एंड सेल साइड। यानी कि अब इक्विटी डिलीवरी में ट्रेड करते हो तो आपको 0.1% बाय एंड सेल दोनों साइड पर चार्ज लगेगा। STT फॉर इक्विटी इंट्राडे 0.0225% ऑन द सेल साइड। यानी कि अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो सिर्फ सेल साइड पर आपको 0.025% का चार्ज लगेगा। STT फॉर इक्विटी फ्यूचर 0.1% ऑन सेल साइड। यानी कि अगर आप इक्विटी फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो आपको 0.01% का सिर्फ सेल साइड पर चार्ज लगेगा। STT फॉर इक्विटी ऑप्शन इज 0.05%। मतलब अगर आप इक्विटी ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो आपको 0.05% का चार्ज लगेगा सिर्फ सेल साइड पर। अब हमारा अगला चार्ज है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज। इक्विटी में आप अगर NSE में ट्रेड करते हो तो 0.00325% आपको टोटल टर्नओवर पर चार्ज देना पड़ेगा। अगर BSE में आप ट्रेड करते हो तो 1.5 रुपया बाय ट्रेड एंड सेल ट्रेड पर चार्ज देना पड़ेगा दोनों पर। इक्विटी फ्यूचर में आप ट्रेड करते हो तो आपको 0.0021% ऑफ टोटल टर्नओवर पर चार्ज देना पड़ेगा NSE में। इक्विटी ऑप्शन में अगर NSE में आप ट्रेड करते हो तो 0.053% ऑफ टोटल टर्नओवर पे चार्ज देना पड़ेगा। करेंसी फ्यूचर में आप ट्रेड करते हो तो 0.00135% आपको टोटल टर्नओवर पर चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप करेंसी ऑप्शन में ट्रेड करते हो
तो 0.035% आपको टोटल टर्नओवर पर चार्ज लगेगा। अब अगला चार्ज है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST 18% की होती है ब्रोकरेज एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस के ऊपर। अब सेबी चार्जेस 10 रुपये है पर करोड़, मतलब 1 करोड़ के ऊपर 10 रुपये चार्ज आपको सेबी लगता है। वो इक्वल होता है 0.0001%। स्टैम्प ड्यूटी शैल बी एप्लीकेबल एज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ रेसिडेंट ऑफ द क्लाइंट। यानी कि आप जिस राज्य में रहते हो उस राज्य की राज्य सरकार डिसाइड करती है आपसे स्टैम्प ड्यूटी चार्ज कितना लगाना है। हर राज्य का स्टैम्प ड्यूटी चार्ज अलग अलग होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। धन्यवाद।